एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि वो बौद्ध भिक्षु कहाँ और कैसे बन सकते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने यह प्रश्न पहले भी पूछा है। बौद्ध भिक्षु बनने से पहले कहाँ और कैसे का विचार आता ही नहीं। कारण यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा हुआ, वह वैराग्य ही उसे उस रास्ते की ओर ले जाता है। नानक के अंदर बचपन से ही वैराग्य था, और जब नानक को उनके माँ बाप ने स्कूल भेजा तो उन्होंने अपने टीचर से ही पूछ लिया, अपने शिक्षक से ही पूछ लिया कि क्या मुझे ये पढ़ने से परमात्मा मिलेगा, मालिक मिलेगा? क्या मुझे जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ने को कह रहे हैं, क्या उससे मुझे मालिक मिलेगा? और अगर जब शिक्षक ने जवाब दिया कि नहीं, मालिक तो नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा फिर इसको पढ़कर क्या करेंगे? कुछ इस तरह के सवाल जवाब बचपन में ही नानक और उनके शिक्षक के साथ उसका दृष्टांत हमारे सामने आता है। कहने का अर्थ यह है कि मेरे अंदर कितना वैराग्य है, मेरे अंदर कितनी तड़प है, मेरे अंदर कितनी खोज है, मेरा जीवन किस प्रकार का है, मेरा जीवन क्या उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं। पहले विरोधाभास देखना होगा। विरोधाभास किस तरह का? विरोधाभास इस तरह का कि मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, लेकिन उस करने में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो अब मैं बौद्ध भिक्षु बन जाता हूँ या कोई भी भिक्षु बन जाता हूँ। फिर जब मेरे अंदर वैराग्य ही आ गया तो फिर बौद्ध भिक्षु ही क्यों, फिर तो कोई भी भिक्षु चलेगा, और फिर भिक्षु बनने की भी ज़रूरत नहीं। वैराग्य आने के बाद तो जीवन जहाँ भी है वहीं जिया जा सकता है, और मालिक की खोज वहीं से की जा सकती है। अपनी खोज अपने अंदर ध्यान के जरिए घर में बैठे बैठे भी किया जा सकता है। यह बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग में बताया। बुद्ध ने ज़रूर राजमहल छोड़ा, और राजमहल छोड़ते समय बुद्ध ने अपने पिता को कहा भी था कि जिस घर में आग लगी हो वहाँ से जल्दी निकल जाना बेहतर है। यह आग उस घर में नहीं लगी थी। यह आग, बुद्ध यह कहना चाहते हैं अपने पिता से कि अंदर एक ऐसी तड़प है, एक ऐसी प्यास है, एक ऐसा वैराग्य है कि अब इस संसार से मैं कुछ लेना देना नहीं, संसार में कुछ मिलने वाला है नहीं, यह अनुभूति होने लगी है। और यहाँ से बाहर निकलना और यहाँ से इस भवलोक से, इस मृत्युलोक से ऊपर उठना जरूरी है। यहाँ आग लगी है, इस आग में झुलस कर मरने से बेहतर है कि यहाँ से ऊपर निकलना। इस ऊपर निकलने के लिए बुद्ध ने छोड़ा राजमहल, लेकिन पिता से यह नहीं कह रहे हैं कि इस घर में आग लगी है। पिता से कह रहे हैं कि इस भवलोक में आग लगी है, यहाँ ज्वालाएं जल रही हैं, यहाँ से झुलस तृष्णा, वासना, कामना, इच्छा, लोभ, मोह, द्वेष, इस सब की ज्वाला भड़क रही है। यहाँ से, इस ज्वाला से मैं झुलसने से पहले ही यहाँ से बाहर निकल जाना बेहतर है। अभी एक मित्र ने कुछ दिनों पहले प्रश्न पूछा था कि आपने यह कहा किसी वीडियो में, इसका कहने का क्या अर्थ है कि क्या सिद्धार्थ गौतम अपने पिता से यह कहना चाह रहे हैं कि घर में आग लगी है? इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ यही है कि इस भवलोक में ज्वालाएं जल रही हैं, यहाँ आग लगी है, वासना की आग जल रही है, तृष्णा की आग चल रही है, और इससे ऊपर उठना है, इससे बाहर निकलना है, तो फिर जल्दी से जल्दी उसका इंतज़ाम करना होगा। और इंतज़ाम क्या है? इंतज़ाम है कि साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, उस परम तत्व को जानना होगा जिसको बुद्ध कहते हैं अमृतस्य पुत्र। वह अमृत तत्व जो अंदर ही है, उस अमृत तत्व में विराजमान होना होगा, उस अमृत तत्व की खोज करनी होगी जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जिसका कोई जीवन नहीं, जो जैसा है वैसा ही है और सब जगह व्याप्त है। उसमें स्थिर होना होगा। मन चलायमान है, मन के जरिए संसार की रचना हो रही है, इसको स्थिर कर लेना, थिर कर लेना ही उस अमृत तत्व में पहुंच जाना है। इसके लिए बुद्ध ने घर छोड़ दिया और बुद्ध ने खोज की, जंगल भटके, जगह जगह भटके, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, वस्त्र पहनने छोड़ दिए, सबसे मिलना छोड़ दिया। लेकिन जब प्राप्ति हुई तब हमें जो उपदेश दिया उसमें यह कहा कि इतना भटकने की, इतना त्याग करने की, इतना दर दर सताने की, कष्ट देने की शरीर को ज़रूरत नहीं है, यह घर बैठकर भी हो सकता है। इसलिए फिर मध्य मार्ग दिया। और यही नानक कह रहे हैं कि घर बैठे जो कमाओ, और साथ में यह भी कह रहे हैं कि गल्ली जोग न होई। गल्ली जोग न होई का अर्थ है कि बातों से, यह बातों का मजमून नहीं है, बातों से जोगी नहीं बनते। गल्ली जोग न होई यानी गल यानी बात, बातों से जोग नहीं होता, बातों से साधना नहीं होती। साधना तो करने का मार्ग है, करने से होती है। और जब बुद्ध कहते हैं धम्मपद के किसी एक सूत्र में कि सर मुड़ा लेने से या चीवर धारण कर लेने से कोई भिक्षु नहीं बन जाता, क्या कहना चाह रहे हैं? यह कहना चाह रहे हैं कि भिक्षु कोई बाहरी पोशाक बदलने से या बाहरी रंग रोगन कर लेने से या बाहरी रूप बदलने से नहीं बनता। भिक्षु साधक या कोई शिष्य या कोई खोजी या कोई ध्यानी का कोई भी संबंध बाहर से नहीं है। बाहर अगर कभी ये शुरुआत हुई है कि चीवर पहनने हैं, बाल लंबे रखने हैं या दाढ़ी रखनी है या बाल काट देने हैं, सिर मुड़ा लेना है, दाढ़ी मुड़ा लेनी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि इससे कोई हम भिक्षु बन जाएंगे, इससे कोई हम बहुत बड़े साधक बन जाएंगे। यह तो सिर्फ याद अपनी बनी रहे, अपनी जागरूकता बनी रहे, अपना होश बना रहे। और जब भी कोई इंद्री बाहर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ ले जाए, तो उस समय यह होश बना रहे, उस समय यह होश जगना चाहिए कि मैं तो एक भिक्षु हूँ। मैं अपने वस्त्रों को देखूं और इन वस्त्रों से मुझे याद आ जाए कि मैं तो एक भिक्षु हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, मैं तो एक जोगी हूँ। और मैं इंद्रियों के द्वारा यह क्या देख रहा हूँ, मैं मन के द्वारा यह कौन सा विचार उठा रहा हूँ। मैं अपने सर मुड़े हुए सर से या अपने इन लंबे बालों को, जटाओं को देखकर मेरे को याद, मेरी स्मरण शक्ति, मेरी स्मृति दोबारा से जगे कि मैं तो एक जोगी हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, मैं तो उस खोज में निकला हूँ जो अनंत की है, मैं तो अमृत की खोज में निकला हूँ। फिर मैं इन इंद्रियों के द्वारा यह क्या सोच रहा हूँ, मैं इन इंद्रियों के द्वारा क्या देख रहा हूँ, मैं इस मन के द्वारा कौन से विचार कर रहा हूँ। सिर्फ इस याद को बार बार जगाने के लिए ही यह सब बाहरी कार्रवाइयाँ की गई, इनका इसके अलावा और कोई संबंध नहीं।
यह नहीं है कि मैं चीवर पहन लूँ, यह नहीं है कि मैं वस्त्र बदल दूँ, यह नहीं है कि मैं अपने को एक साधु की तरह वेशभूषा बना लूँ तो इससे कोई मेरी साधना संपन्न हो जाएगी, इससे कोई मेरे अंदर निर्वाण घट जाएगा। निर्वाण इससे नहीं घटेगा। निर्वाण घटने के लिए तो वैराग्य चाहिए, निर्वाण घटने के लिए तो कोई भेदी चाहिए। बगैर भेदी के भी नहीं होगा, क्योंकि कबीर, नानक और खुद बुद्ध अगर इस बात पर जोर दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई चाहिए बताने वाला, कोई चाहिए राह दिखाने वाला, कोई चाहिए जो हमें तरीका बता दे, मार्गदर्शन कर दे, हम उस रास्ते पर चल पड़े। कोई हमारे सामने ऐसा उदाहरण हो, कोई ऐसा हो जिसको हम अपने से ऊपर समझते हों, अपने से बड़ा समझते हों, जिसकी हम कद्र करते हों, जिसको हम मानते हों, जिसकी हम शरण लें, जिसको हम अपना मेंटोर बना लें। बगैर उसके नहीं होगा, क्योंकि अहंकार या मन आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ये फिर यही कहेगा कि तुम तो कर ही रहे हो, तुम तो करते ही हो, तुम तो सबसे बेहतर हो, तुम तो करके दिखा दोगे। और यहाँ करके दिखा देने वाला कुछ नहीं करता। यहाँ तो सब कुछ मिटाना है, यहाँ तो अपनी आइडेंटिटी को ही ख़त्म करना है। यहाँ तो करके दिखाने वाला तो बचता ही नहीं। इसी यही तो बुद्ध सबसे पहला वाक्य यही कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि अपनी शरण ले लो बुद्ध की, अपने को छोड़ दो, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दो। सब अनत्ता, अनत्ता सब अनात्म, अनात्म आत्म जैसा कुछ नहीं, मैं जैसा कुछ नहीं, सेल्फ जैसा कुछ नहीं, ईगो जैसा कुछ नहीं, अहम जैसा कुछ नहीं। और जो व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं भिक्षु बन के दिखाऊंगा, जो ये कह रहा है कि मैं निर्वाण पाकर रहूँगा, उसको निर्वाण कैसे मिलेगा जो मैं कह कर अपने को संबोधित कर रहा है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति को अगर हम गहरे में मनन करें उनके उपदेशों को, तो हमेशा ही स्पीकर कहा करते थे। स्पीकर, यह नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं, ये कहते हैं कि स्पीकर। अपने को कहीं मैं से जोड़ते नहीं। यह एक बुद्ध पुरुष की खूबी है। और जहाँ भी बुद्ध यह कहते हैं कि मैं यह कह रहा हूँ, वहाँ वो मैं हमारी तरह मैं से नहीं कहते, बल्कि उसको इस जगत पुरुष, इस दुनिया के सत्पुरुष की दृष्टि से कहते हैं कि वह मालिक हैं और इसलिए मैं कह रहे हैं। और वह मैं में कहीं भी अहम भाव नहीं है, उसमें कहीं भी कोई ईगो नहीं। इस पर भी हमें गहरे में विचार करना होगा, इसको गहरे में समझना होगा। तो ये जो मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं बौद्ध भिक्षु कैसे बनूं, बौद्ध भिक्षु क्या, कोई भी साधु बन सकते हैं। और कोई भी साधु क्या बौद्ध भिक्षु, और क्या जैनी भिक्षु, और क्या हिंदू भिक्षु, और क्या क्रिश्चियन भिक्षु। सबसे पहले तो ह्यूमन बनना है, मनुष्य बनना है। साधु तो जैसे ही मनुष्य बनेंगे तो साधु बन जाएंगे। अभी तो मनुष्यता ही नहीं, अभी मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य में और बाकी प्राणियों में भेद है। मनुष्य के अंदर विवेक की, सोचने समझने की ताकत है, विचारने की ताकत है, स्मृति है, होश है, जागरण है। क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम वास्तव में मनुष्य हैं? इस बात पर गहरे में विचार करना चाहिए। और जेतवन में बहुभंडिक भिक्षु को उपदेश करते हुए बुद्ध धम्मपद के सूत्र 141 में कहते हैं, जिसकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई उस मनुष्य का नंगा रहना, जटा बढ़ाना, कीचड़ लगाना, उपवास करना, बैठे हुए सोना,
भस्म लगाना और सुखासन पर नहीं बैठना उसकी शुद्धि नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी कामनाएं अपने अंदर उठ रही हैं, भड़क रही हैं, अगर मेरे अंदर अभी भी इतनी उत्तेजना है कि मैं किसी के किसी शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं किसी की मैं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं किसी व्यक्ति की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे अंदर ईर्ष्या इतनी है कि यह व्यक्ति बोल कैसे रहा है, जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। कोई कभी मेरे से कहता था कि मैं असली बौद्ध भिक्षु हूँ, असली बौद्ध भिक्षु और नकली बौद्ध भिक्षु। मैं असली बौद्ध भिक्षु हूँ, यह मैं। जब कोई बौद्ध भिक्षु ही बन गया तो फिर मैं कहाँ रह गया। पहला वाक्य ही यहीं से शुरू होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब शरण ले ली तो फिर मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं हूँ कहाँ फिर। जब मैंने शरण ले ली तो फिर सिर्फ गुरु है, और गुरु है जैसा कहेगा, जो कहेगा वही करना है। अपनी आँख नहीं उठानी, अपनी गर्दन नहीं उठानी। अब तो शरण ले ली। तो अगर मैं बौद्ध भिक्षु बनना चाहता हूँ तो कहाँ जाकर बनूँ? कहीं जाकर बनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो भिक्षु के गुण अपने अंदर धारण हुए हैं, भिक्षु के गुण अपने अंदर हैं, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने वैराग्य को देखें, अपनी छटपटाहट को देखें, अपने मन की अशांति को देखें, अपनी तृष्णाओं को देखें, अपनी वासनाओं को देखें, अपनी कामनाओं को देखें, अपनी इंद्रियों के इन बदलते हुए रूपों को देखें, अपने इस शरीर की चाहतों को देखें, अपने इस मन की चाहतों को देखें। संसार में मेरा कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, उसको देखें। परिवार में, रिश्तों में, नातों में मेरा कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है, उसको देखें। मेरे अंदर कितना क्रोध है, कितना द्वेष है, उसको देखें। मेरे अंदर कितनी ईर्ष्या है, उसको देखें। क्योंकि कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुद्ध के उपदेशों को वाकई में हम अपने जीवन में उतार पाएँ तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बुद्ध को कोई गाली देता है, बुद्ध किसी भी प्रकार के कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उसने गाली दे दी और बुद्ध चले गए। और जब कोई पूछता है कि उसने गाली दी और आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने हमें कहा होता, आपने कुछ उसको बोला होता, तो बुद्ध कहते हैं उसने अपना काम कर दिया, उसके पास जो था उसने दिया। अब मैं लूँ या न लूँ ये तो मेरे ऊपर है। उसके पास गाली थी, उसने गाली दे दी, लेकिन मुझे गाली की आवश्यकता नहीं, मैंने गाली नहीं ली, स्वीकार नहीं की। अब वो गाली उसी के पास है। उसने मुझे कुछ देना चाहा, कुछ उपहार देना चाहा, मैं उस उपहार को नहीं लेता, वो उपहार उसी के पास रह गया। लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं। हम कहते हैं टिट फॉर टैट। कोई ईंट मारे तो उसका जवाब पत्थर से देना है। और हम चाहते हैं बौद्ध भिक्षु बनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम संसार में कैसे जीवन जियोगे। यह संसार तो बहुत ही विहंगम है, बहुत ही परेशानियों से भरा है, असत्यता से भरा है। लेकिन बुद्ध ने हमें बताया कि यह संसार जैसा भी हो, तुम इस संसार से उपराम भी रह सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ध्यान साधना करनी होगी। उसके लिए अपने को कछुए की तरह अपना जीवन रखना होगा। कछुआ क्या करता है? कछुआ उतना ही संसार में निकलता है जितनी उसकी अनिवार्यता है। जैसी उसकी अनिवार्यता खत्म हुई संसार की, वह अपने हाथ और अपने पाँव, अपने सर को भींच लेता है, अंदर खींच लेता है। और फिर संसार में कुछ भी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट उस पर आ जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया है कुदरत ने।
कछुए से हम सीख ले सकते हैं। और कई बार तो संत हमें इस तरह के उदाहरण देते हैं। कछुए का उदाहरण दिया जाता है कि कछुआ इस तरह से अपने जीवन को जीता है। संसार में रहता है तो सभी कामकाज करने के लिए अपने हाथ पांव सर को उठाता है, चलता है, खाने का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वो संसार से बाहर आया, उसने अपने हाथ पांव, अपने सर को ढक लेना है, छिपा लेना है अपने कवच में। और हमारा कवच कौन है? हमारा कवच है सतपुरुष, बुद्ध पुरुष, जिसकी शरण में हम हैं। और जब हम संसार में निकलते हैं तो तभी अपना कामकाज करते हैं, लेकिन हमें अपने कवच का ख्याल है कि कवच हमारे साथ है और हमें इस कवच को हमेशा ही पहन कर रखना है, हमेशा ही इस कवच में अपने को ढक कर रखना है। इसीलिए तो बुद्ध ने सील के नियम दिए। यह कवच हैं, इन कवच के अंदर रहना होता है। और हमारे सील के नियम क्या है, हम कितने सील के नियमों का पालन कर रहे हैं, यह अब हमें ही विचार करना होगा। इस बारे में हम ही अपने बारे में जानते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताएगा और न तो कोई दूसरा बता सकता, क्योंकि दूसरा बताएगा भी तब भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बुद्ध बताते हैं लेकिन बुद्ध को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बुद्ध ने तो सीधी सीधी बात बता दी, वो तो जन्मों जन्मों की बताते हैं, आगे की भी बता देते हैं, लेकिन कौन बर्दाश्त कर पाता है। कल ही हमने बात करी थी बुद्ध के ससुर की। बुद्ध का ससुर बुद्ध को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमें गहरे में विचार करने की ज़रूरत है। भिक्षु बनने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। भिक्षु बनने के लिए हमें कहाँ जाना है इसके लिए भी कुछ ऐसा इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम भिक्षु हैं तो यह हमारा अंतर है, अंतरतम है। हमें अंतरतम से भिक्षु होना है, बाहर से नहीं। बाहर से तो हम एक साधारण व्यक्ति रहेंगे, संसार में संसार के काम करेंगे, लेकिन संसार के काम करने का अर्थ यह नहीं कि हम झूठ में जिएंगे। संसार के काम करने का अर्थ यह नहीं कि हम मैत्री की जगह द्वेष में जिएंगे, ईर्ष्या में जिएंगे। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा अच्छा वक्ता है तो हम उस पर ईर्ष्या करेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज़्यादा उसके अंदर बौद्धिक और तर्क क्षमता है, तो हम उससे जलेंगे, हम उससे ईर्ष्या करेंगे, हम उससे नफरत करेंगे। ऐसा नहीं। हम संसार में रहेंगे लेकिन कछुए की तरह अपने कार्यकलाप करेंगे, जो भी हम कार्य करते हैं, और उतना ही कार्य करेंगे जितने कार्य के लिए हमें संसार में रहने के लिए पर्याप्तता है। जिससे मैं खुद भी, जिसको कबीर कहते हैं कि मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए, इतनी अनिवार्यता है। आज के संसार में जीने के लिए इतनी अनिवार्यता है। लेकिन आज के संसार में जीने के लिए अगर मैं यह सोचूं कि मुझे समस्त भौतिक उपभोगों को भोगना है, भौतिक सुख लेने हैं, और फिर मैं यह सोचूं कि मुझे बौद्ध भिक्षु भी बनना है, तो यह कैसे होगा? इसको खुद अपने से पूछना चाहिए। तो बुद्ध धम्मपद के सूत्र 141 में हमें बिल्कुल ही स्पष्ट आईना दिखाते हैं, स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं कि जिसकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई, उस मनुष्य का नंगा रहना, जटा बढ़ाना, कीचड़ लगाना, उपवास करना, बैठे हुए सोना और भस्म लगाना, सुखासन पर नहीं बैठना, इससे उसकी शुद्धि नहीं होती। यह बातें उसकी शुद्धि नहीं कर सकते। यह तो आंतरिक घटना है। भिक्षु होना आंतरिक घटना है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं। यह गलतफहमी हर एक मनुष्य को निकाल देनी चाहिए। अगर वो किसी भिक्षु को बाहर देखता है तो वो यह समझे कि भिक्षु कोई बाहरी घटना है। भिक्षु बाहरी घटना नहीं। हाँ, आज के युग में इस तरह की बातें भी देखी जाती हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, कोई अपराध किया और वो बाद में भिक्षु बन गया। किससे? पुलिस से बचने के लिए। बाकी उससे भिक्षु से कोई लेना देना नहीं। कई इस तरह के मामले आपने अखबारों में पढ़े होंगे, टेलीविज़न में सुने होंगे, अपने कानों से कहीं सुने होंगे, किसी बातचीत के दौरान में आपने सुने होंगे। ऐसे भिक्षु से हम क्या करेंगे? वो भिक्षु नहीं है, वो तो अपना मुंह छिपाए फिरता है, और भिक्षु मुंह छिपा कर नहीं चलता।
भिक्षु तो आनंदित होकर चलता है। भिक्षु जब समाज में निकलता है तो उपकार के लिए निकलता है। भिक्षु कोई भीख मांगने के लिए या भिक्षु कोई भिक्षा के लिए नहीं निकलता। भिक्षु तो समाज में एक ऐसा उपकार कर रहा है, समाज में एक ऐसी देशना पहुंचा रहा है जिससे समाज का उत्थान होगा, जिससे समाज में जो व्यक्ति आत्ममंथन करना चाहे, जो व्यक्ति सत्मार्ग पर चलना चाहे, जो व्यक्ति सत्पुरुष का श्रवण करना चाहे, उनके लिए एक मार्गदर्शक होता है। भिक्षु तो बहुत ऊंची अवस्था है। भिक्षु को कभी भी इतना आसान और इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ तो भिक्षु बनने के लिए क्या करूँ। कुछ नहीं करना है। महावीर को अगर आप पढ़ें, महावीर के बारे में पढ़ें तो महावीर कहते हैं कि जब वो अपने बचपन के दिनों में और अपने यौवन अवस्था में थे, तरुण अवस्था में थे, तो वो घर में सोए रहते थे, चुपचाप बैठे हुए। बहुत दिनों तक तो बातचीत भी नहीं हो पाती थी किसी से। लोग सोचते थे, घर के सदस्य सोचते थे ये कुछ बोलता नहीं, कुछ बातचीत करता नहीं, सोया ही रहता है। लेकिन वो सोए नहीं रहते थे, वह तो अपनी एक आनंदित अवस्था में है, एक शून्य की अवस्था है, एक स्मृति की अवस्था है। और कोई आग्रह नहीं है कि कहीं जाना है, भिक्षु बनना है, कुछ और करना है, घर छोड़ना है, कोई आग्रह नहीं। और एक दिन खुद ही घर के सदस्यों ने कह दिया, जब उन्होंने यह बात कही कि वह अब बाहर निकलना चाहते हैं घर से, तो घर के सदस्यों ने कहा ठीक है, तुम तो घर में हो या ना हो बराबर ही है, तो जो आपको अच्छा लगता हो। और कहते हैं कि महावीर घर से निकल गए। कहने का अर्थ मेरा यह है, यह कहानी जैसी भी हो लेकिन एक मैसेज देती है। यह मैसेज इन मित्र के प्रश्नों का उत्तर देती है। यह इन मित्र के प्रश्नों, इन मित्र के तरह जो लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, उनको एक मैसेज देती है कि यहाँ से कहीं भी जाने की, कोई भिक्षु बनने की, अपने को इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। भिक्षु तो एक आंतरिक अवस्था है। भिक्षु तो वैराग्य से उत्पन्न होता है। भिक्षु तो अपने आप में ही एक ऐसी अवस्था है कि उसके बाद अब संसार में जैसे किसी तालाब में हम कमल के पेड़ लगाते हैं, इसी तरह भिक्षु किसी व्यक्ति के अंदर जब भिक्षु का पदार्पण होता है, भिक्षु की उत्पत्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई भिक्षु का बीज फटता है तो वह ऐसी ही स्थिति है जैसे किसी तालाब में कोई कमल का बीज, कमल का पेड़ प्रकट हो गया हो। अब वह कमल धीरे धीरे ऊपर उठेगा और उस तालाब में, उस तालाब की गंदगी में, उस तालाब की गंदी बदबू में वो रहने वाला नहीं, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। ठीक इसी तरह एक भिक्षु होता है, वो वहीं रहता है लेकिन उसके अंदर अब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कान से सुनी हुई बात, कोई आँख से देखी हुई बात, कोई और इंद्रियों के द्वारा कुछ भी ऐसा हुआ हो जो उसको अब छुएगा, ऐसा नहीं, जो उसको प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं। अब वो अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर सत्य के मार्ग पर, शाश्वत सत्य के मार्ग पर ले चलता है।
और तभी वो अपने से ऊपर, अपने से बड़े की खोज करता है। और फिर वह किसी पर अपना तराजू लेकर तोलने नहीं जाता कि कौन सा गुरु छोटा, कौन सा गुरु बड़ा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन अच्छी संस्कृत बोल रहा है, कौन अच्छी पाली बोल रहा है, कौन अच्छी पंजाबी बोल रहा है, कौन अच्छी बंगाली बोल रहा है। बंगाली गुरु ठीक नहीं होते तो हिंदू गुरु ठीक होते हैं, तो क्रिश्चियन गुरु अच्छे नहीं होते, तो बौद्ध गुरु अच्छे नहीं होते, चाइनीज़ गुरु अच्छे होते हैं, तो तिब्बतन गुरु अच्छे होते हैं। वो अच्छे और बुरे को खोजने ऐसे नहीं जाता। फिर तो उसे यह पता है कि उसे कुछ नहीं पता। वह तो खोज में है और सब उससे बेहतर है। जिससे जो ले सकता है, जो उसके अंदर कमियां हैं उनको दूर करने के प्रयास के लिए वो जिससे भी जो मिल सकता है वो लेता है। और अपने अंदर एक बात गहराई में बैठा लेता है कि उसने अब शरण ली है शाश्वत सत्य की। वह शाश्वत सत्य अगर प्रकट रूप में मिल जाए तो वह सत्पुरुष है, सतगुरु है, तथागत है। और अगर वह प्रकट रूप में न मिले तब भी वो तो है ही। इसीलिए तो बुद्ध में अपने त्रिकाई की बात की, बुद्ध ने त्रिकाई की बात की। और जब हमें वह त्रिकाई निर्माणकाई में शारीरिक रूप में दिखाई देता है, वह शाश्वत सत्य, तो फिर सब संशय गिर जाते हैं। तब परम उपलब्धि होती है। लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं कि हम निर्माणकाई में किसी को खोज लेंगे, किसी को इन आँखों से पहचान लेंगे। इन आँखों में तो मोतियाबिंद है, इनसे कुछ नहीं पहचाना जा सकता। इनसे हम क्या पहचानेंगे? इनसे हम कुछ नहीं पहचान पाएंगे। इनसे तो हम सिर्फ मद देखते हैं, इनसे तो हम सिर्फ भोग विलास देखते हैं, इनसे तो हम सिर्फ अपने अहम और अपने मैं की आंखों से देखते हैं। इनसे नहीं देख पाएंगे। तभी तो कबीर कह रहे कि सद्गुरु बड़े सर्राफ हैं, परखें खरा और खोट, भवसागर ते निकार के राखें अपनी ओट। सद्गुरु सर्राफ हैं, वह हमें परखते हैं कि हम खरे हैं या खोटे हैं। और जो खरा होता है उसको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, वह तो पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है। नंद वैसे ही पीछे चल पड़े, बुद्ध के चचेरे भाई, मौसेरे भाई। इसी तरह से राहुल वैसे ही पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि सतगुरु के अंदर इतनी कशिश है, इतनी चुंबकीय शक्ति है कि जो खरा होगा वो स्वयं खींचा चला जाएगा, और जो खोटा होगा वो कौन होगा? वो कहेगा कि यह कुमार्गी है, यह मार्ग पर भटका देता है, इससे बचो। वो भीड़ इकट्ठी करेगा और उसकी तरह के कुछ लोग उसे मिल जाएंगे, फिर वो विरोध करेगा। कल हमने बात करी थी धम्मपद की एक गाथा में बुद्ध के ससुर के, जो बुद्ध के भिक्षाटन की ओर जाने में उनका रास्ता रोक दिया करते थे। तो बात यह नहीं है कि मैं बौद्ध भिक्षु कैसे बनूं और कहाँ जाकर बनूं। बात यह है कि अगर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी, जहाँ पर बैठा हूँ अभी, जिस घर में भी रह रहा हूँ अभी, क्या मैं भिक्षु हूँ? मैं भिक्षु घर से बाहर जाकर नहीं बनूंगा, मैं तो घर के अंदर ही भिक्षु बनूंगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि एक परिवारजक को निर्वाण प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कि वह
शील के नियमों का पालन करें। नमो बुद्धाय।